नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर देहरादून से लेते हैं। बड़ी खबर आज की, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों की 5 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। साथ ही प्रभारी सह प्रभारी संयोजकों की भी नियुक्ति हुई है। टिहरी में विनय रोहेला बनाए गए हैं प्रभारी, वहीं पुष्कर सिंह काला को गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई है। अल्मोड़ा में सुरेश भट्ट प्रभारी नियुक्त किए गए। बलवंत सिंह भौरियाल को नैनीताल का जिम्मा दिया गया। कुलदीप कुमार को हरिद्वार का प्रभार दिया गया है। 5 सीटों पर बीजेपी ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इधर राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड अब थर्मल पावर प्लांट के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और उत्तराखंड को किसी भी राज्य में कोल ब्लॉक आवंटित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जिस तेज गति से औद्योगिक विकास हो रहा है, उसे देखते हुए बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। सर्दियों के मौसम में बिजली की कमी गंभीर हो जाती है। बर्फ जमने के कारण नदियों में पानी का बहाव कम हो जाता है। राज्य में बिजली की मांग तकरीबन 4 से 5% की दर से हर साल बढ़ रही है और सीजन में हर दिन 4 से 5 मिलियन यूनिट की औसत कमी होती है। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उत्तराखंड भी राममय होता जा रहा है। बुधवार शाम को देहरादून के घंटाघर पर लेजर शो से भगवान राम की लीलाओं का मंचन किया गया। इस दौरान पूरा माहौल राममय हो गया। लोग भी रुक रुक कर लेजर शो देखकर और इन नजारों को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। देश इन दिनों राममय है और इसका असर बाजारों में भी दिख रहा है। श्री राम और हनुमान के नाम वाले भगवा ध्वजों से बाजार अटा पड़ा है और लोगों में भी इसकी खूब डिमांड है। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। देहरादून के बाजार में इन दिनों राम ध्वजों की भारी मांग है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो राम ध्वज बनाने से लेकर बेचने के व्यवसाय से जुड़े लोग भी इसका खूब फायदा उठा रहे हैं। पूजा सामान की दुकानों से लेकर सभी बाजारों में भगवान श्री राम और हनुमान के भगवा रंग के ध्वज खूब बिक रहे हैं। दुकानदार भी डिमांड पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इन झंडों को मंगवा रहे हैं। डिमांड तो बहुत अच्छी आ रही है, इस वजह हमने लगाए वगैरह हैं। पर हम भी लोगों से कहते हैं कि अपने घरों में लगाओ, अपनी गाड़ी गुड़ी में लगाओ, कि अपने जय श्री राम का ये कि मंदिर इतना है तो उत्सव का माहौल है तो उसे अच्छे ढंग से मनाएं। इस बार डिमांड बहुत अच्छी है। हमारे जो झंडे हैं वो दिल्ली, सहारनपुर, अलग अलग जगह से आते हैं और इस बार जो वेराइटीज़ हैं झंडों की बहुत अच्छी आ रही है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है सबका। हाँ जी, रेट्स 50 रुपीज़ से लेकर 200 तक है हमारे पास। वहीं राम ध्वज खरीदने आए लोगों का कहना है कि घर पर राम ध्वज लगाना शुभ है और जब 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बन रहा है और वो राम मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान होंगे तो उस दिन हर किसी को इस राम ध्वज को अपने घरों पर लगाना चाहिए। अपने घर में लगाने के लिए ले रहा हूँ। हमें जो है भगवान से बहुत श्रद्धा है और बहुत अच्छा है जो राम मंदिर बना है और कई वर्षों के बाद जो है कामनाएं पूरी हुई है। हम भी राम भक्त हैं और बहुत अच्छा लगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह हर तरफ है और इस राममय माहौल में राम मंदिर से जुड़ी हर चीज भी खूब डिमांड में है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से 6 दिन पहले ही हरिद्वार के बाजारों में रौनक दिखनी शुरू हो गई है। यहां कनखल के चौक बाजार को लाइट्स से सजाया गया है। हर तरफ बिजली की लड़ियां लगी हुई हैं, जिससे यहां का नजारा दीपावली जैसा हो गया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भी उत्साह है। उनका कहना है कि बाजार में सुंदरकांड भी करवाया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।
राम नाम की लड़ाई लड़ने वाले कार सेवकों के लिए अयोध्या महज एक नाम नहीं है। उत्तराखंड के रहने वाले एक कार सेवक के मन अयोध्या ऐसी भाई कि उन्होंने राम की नगरी में रहने वाली लड़की से ही शादी का मन बना लिया। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। अयोध्या में जिस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उसकी नींव में लाखों कार सेवकों की हिम्मत, शौर्य और बलिदान की अनेकों कहानियां बिखरी हुई हैं। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गिराने वाले कार सेवकों में हल्द्वानी के अनिल कपूर डब्बू भी शामिल थे, जो उस दिन को याद कर आज भी रोमांचित हैं। कुछ भगवान का चमत्कार था कि वो ढांचा टूट गया, लोग आए, हजार लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए और टूट गया। मैं वहाँ मौजूद था, लोगों ने कहा भाई आप अपने कैंप में चले जाइए, लेकिन मुझे भी लगा कि इस काम में मुझे सहयोग करना चाहिए। मैं वहाँ गया, मैंने उस ढांचे पर हाथ लगाया जितनी मेरी क्षमता थी, क्योंकि हजारों लोग वहाँ उस ढांचे को तोड़ रहे थे। और वहाँ से फिर मैं ईंट लेकर जब लौट कर आया तो मैंने अपने यहाँ आवास पर ईंट लगाई। खास बात ये रही कि राम मंदिर आंदोलन के कार सेवकों में रहे डब्बू का दिल अयोध्या में ऐसा रमा कि उन्होंने रामनगरी में ही शादी का फैसला कर डाला। मैट्रिमोनियल के जरिए जैसे ही डब्बू को अयोध्या से रिश्ता आया, उन्होंने कार सेवा के ठीक 1 साल बाद यानी 6 दिसंबर 1993 को अयोध्या की बेटी सुनीति से शादी कर ली, ताकि ससुराल जाने के बहाने भगवान राम की पूजा का भी अवसर मिलता रहे। हमारा तो पूरा कार सेवा और सब कुछ देखा हुआ है अयोध्या की गलियों में। 2 दिसंबर 3 दिसंबर सब हम लोग अयोध्या में ही थे, पूरी कार सेवा और सब कुछ देखा हुआ है। 6 दिसंबर 92 को मेरे हस्बैंड डॉक्टर अनिल डब्बू भी वहीं पे थे। फिर हमारी शादी की बात चली मैट्रिमोनियल से, तो 5 दिसंबर को इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा अयोध्या की लड़की आई है, हमारा उद्धार करेगी। इन्होंने हमसे 6 दिसंबर को हमारी एंगेजमेंट हुई। उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डब्बू और सुनीति की इस कहानी में राम नाम का बड़ा रोल है। ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन से दोनों उत्साहित हैं और जल्द से जल्द रामलला के दर्शन को अयोध्या जाना चाहते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल में गुलदार का आतंक कम नहीं हो रहा। अब नैनीताल से गुलदार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गुलदार शहर में कुत्ते का शिकार करता दिख रहा है। गुलदार पर एक घर के बाहर घूमता हुआ ये गुलदार देखिए नजर आया। दीवार फांदकर ये घर के अंदर दाखिल होता है और कुत्ते को उठा ले जाता है। वीडियो नैनीताल के स्टोनले कंपाउंड इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो नैनीताल के स्टोनले कंपाउंड का ही है या कहीं और का, लेकिन वीडियो के साथ दावा यही किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। डराने वाली बात यह है कि ये घर की चारदीवारी लांघ कर दाखिल हो जाता है और दूसरी तरफ जाकर कुत्ते को अपने साथ ले जाता है। ऐसे में अगर घर के अंदर कोई बच्चा हो, कोई इंसान हो, उसके लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा ही लगा। निरंजनी अखाड़े के पूर्व सचिव महंत रामानंदपुरी का बुधवार को निधन हो गया। हरिद्वार के कनखल स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल में रामानंदपुरी ने 73 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता रह चुके रामानंदपुरी पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे। संत के निधन पर साधु संतों में शोक की लहर है। गुरुवार को निरंजनी अखाड़े से ब्रह्मलीन संत की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और चंडी घाट पर उन्हें भू समाधि दी जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहेंगे। और अब बात करते हैं मौसम की। तो फाइनली पहाड़ों पर मौसम मेहरबान हो गया है, बर्फबारी होने लगी है। पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है। दोपहर बाद चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल गया। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नीति घाटी और माणा घाटी की सभी चोटियों पर हर तरफ बर्फबारी देखने को मिली। वहीं निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
और धाम में बर्फबारी की इस साल की पहली तस्वीर सामने आई, जहां पर बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी। बद्रीनारायण में बर्फबारी से नजारा काफी खूबसूरत हो गया। मंगलवार को भी बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हुई थी। वहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भी बुधवार को अचानक ही मौसम बदला और बर्फबारी की शुरुआत हो गई। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे। हनुमान चट्टी, नीति घाटी, माणा घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर आने वाले सैलानी भी खुश दिखे, क्योंकि करीब 1 महीने से यहां पर बर्फबारी का इंतजार हो रहा था। तो लगातार मौसम की बेरुखी के बाद बुधवार को केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में बुधवार शाम से ही बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के साथ ही रौनक भी बढ़ गई है। उत्तरकाशी के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो बुधवार को मौसम बदला, जिसके बाद गंगोत्री धाम ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फ गिरी है। गंगोत्री धाम में ये इस साल की पहली बर्फबारी है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है, तापमान में गिरावट हुई है। साथ ही जो आसपास के गांव के किसान हैं, उनके चेहरे पर अब खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस सीजन में होने वाले फलों के लिए बर्फबारी जरूरी होती है। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में जमकर बर्फ गिरी। हर्षिल घाटी में बर्फबारी की कई तस्वीरें सामने आई, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां साल की पहली बर्फबारी हुई, पूरी घाटी सफेद चादर से ढक गई, ऐसा लग रहा है। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इस सीजन की पहली बर्फबारी से सैलानी भी खुश नजर आ रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।